लोकसभा की जंग समाप्त हो गई और केंद्र में रिकॉर्ड तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अब जंग विधानसभा चुनाव की होनी है। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली और पंजाब के जैसे नतीजे आए, उससे साफ है कि दिल्ली और पंजाब की जनता केजरीवाल और भगवंत मान से मुक्ति पाना चाह रही है। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं और लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव तक उन्हें कोई जमानत मिलने जा रही है। केजरीवाल और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार अब दिल्ली की हर जनता की जुबान पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। हार पर मंथन करने के लिए विधायकों के बाद अब दिल्ली के पार्षदों की बैठक यही सोचकर बुलाई गई कि इस मंथन में से जीत का कोई मंत्र निकलकर सामने आ जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय के आवास पर हुई इस बैठक में वार्ड स्तर पर चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार पार्षदों के साथ बैठक हुई है। इसमें वरिष्ठ नेताओं के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा की गई। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उससे भाजपा का घमंड टूटा है। भाजपा शासित केंद्र सरकार बीते 10 साल से दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रही है। चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने का मामला हो। उन्होंने कहा कि अब जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है, उससे साफ है कि वो भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती थी। जनादेश के बाद उम्मीद है कि बीजेपी को सबक मिलेगा और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारों को वापस करेगी। बैठक में भविष्य को लेकर फैसले के सवाल पर कहा गया कि वार्ड स्तर के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कमियों को चिन्हित करने को लेकर उनसे सुझाव मांगे गए। साथ ही ये तय किया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान में अधिकारों को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसे जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे।